तो आप बिल्कुल मानने को वो भी तैयार नहीं होंगे कि बख्तियार खिलजी आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी और जो दूसरी विजय जो शिल्प यूनिवर्सिटी थी उसको उसने आग लगा दी थी। 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट थी, 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट। आयुर्वेद, वेद की डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रिसर्च वर्क थी उसको उसने जला दिया था और 2 महीने तक आग जलती रही थी। नहीं, वो तो नहीं पता। दैट वाज 1193 से 97 के बीच 2 महीने आग जली थी, वो झूठ है। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि खाली लूट एंड प्लंडर किया, मंदिरों को तोड़ा। मोहम्मद गजनी ने क्या किया? आपको पता है मोहम्मद गजनी, अफगानिस्तान गजनी शहर में एक पिलर, वहां पे पिलर लगा हुआ है, आज भी है पिलर। जाइएगा अफगानिस्तान, ये जो जितनी बात कर रहे हैं ना पीछे, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, वो पता आपको उस पिलर पे क्या लिखा है? उस पर लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान, 2 दिनारे, दुख्तरे हिंदुस्तान और 2 दिनारे समथिंग, मैं भी मुझे याद नहीं आ रहा कि कहने का उसका लाइन का मतलब है कि भाई ये यहाँ पे हिंदुस्तानी औरतें 2 नीलामे, सॉरी, दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, ये लिखा हुआ है। दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, मतलब कि यहां पर हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनारों पर 2-2 टके के भाव बिका करती हैं। ये लिखा हुआ है वहां पे उस पिलर पे। तो कहने का मतलब है कि आप उठाइए तो ऐसे ही हिस्ट्री। अहमद शाह अब्दाली, वो भी लूट प्लंडर था, उसने हिंदुस्तान को लूटा। जब अहमद शाह, पंजाब में अभी भी एक कहावत मशहूर है कि खादा पीता लहेदा, बाकी सब अहमद शाहिदा, कि मतलब जो आपने खा लिया या जो आपने पी लिया या जो आपने पहन लिया वो ही आपका है, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली का है भाई, वो लूट के ले जाएगा। ये तो बात 1400 वर्षों से हमारे देश में जहां पे ये लूट प्लंडर करते आ रहे हैं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा, किस मंदिर को नहीं तोड़ा? आपको काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, आपके क्या कहा नहीं। उस समय मुझे एक काशी के जो मंदिर में जब इन्होंने अटैक किया था औरंगजेब के सिपाहियों ने, तो वहां के जो नागा साधुस लड़े थे एंड दे डिफीटेड द आर्मी। वो 5 साल बाद रीग्रुप हो गए, फिर लूटा और उस कलश को तोड़ दिया। तो ये तो करते हैं। आप क्या कहेंगे, ये हिस्ट्री नहीं है? आप इसको क्या जवाब देंगे? आप वो छोड़िए, मतलब जब भी उठाइए, मुगल्स, दे वर लूटर्स एंड प्लंडरर्स, बिल्कुल, दे जस्ट केम टू लूट। हमको क्या पढ़ाया जाता है कि साहब वो तो बहुत ही सेक्युलर राजा था अकबर। कहां से सेक्युलर? आप हिस्ट्री तो पढ़िए। जिस आदमी ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 हिंदू राजपूतों का नरसंहार किया, बूढ़े बच्चों आदमियों को मारा, 15 से 17,000 औरतें जौहर की रस्म से आत्मदाह करके मर गईं, आप उसको हमने पढ़ा है, हमने तो बचपन वही पढ़ा कि ही वाज अ सेक्युलर किंग, यानी कि जो जजिया टैक्स लगाता है वो सेक्युलर हो गया। और पता हमारे स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या है? आधा पेज है हिस्ट्री में, क्या और क्या कहते हैं? ही वाज अ माउंटेन रैट। अरे जिसने हिंदवी स्वराज्य की वो कल्पना की, वो क्या माउंटेन रैट था? तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। अगर मैं तो कहता हूं इधर शिवाजी उधर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के बारे में अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखेंगे जो थी, मैंने उसमें काम किया है, मैंने महाराणा प्रताप का पात्र किया, उसमें दिखा कि ही वाज अ रिबेल, खामखा लड़ रहा था। अरे भाई वो अपनी स्वराज्य के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। तो द नैरेटिव, आपको गलत नैरेटिव दिया गया है। आज एक बंदे ने, आप बताइए कश्मीर पर जितनी फिल्में बनी है आज तक, सबका एक ही नैरेटिव है कि ये जो टेररिस्ट बने हैं इन पे क्योंकि अत्याचार हुआ तो इन्होंने बंदूक उठा ली साहब। बट यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द टेररिस्ट्स। आप मिशन कश्मीर देख लीजिए, आप हैदर देख लीजिए, आप दुनिया भर की फिल्में देख लीजिए। एक आदमी ने वो तो उसमें तो आपने किसी भी हिंदू का जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। आप उस फिल्म की तो बात नहीं करते कि वो प्रोपेगेंडा है। एक मिनट में मैं मुझे खत्म करने दीजिए, वो नहीं हुआ। यहां पर एक आदमी ने फिल्म बनाई कि नहीं साहब ये तो प्रोपेगेंडा है। जो आई डोंट,
आप देखिए वहां पे मारतंड मंदिर है, मैं वहां पे शूटिंग की है मैंने, मैं एक धारावाहिक कर रहा था जो नया महाभारत है, मैंने उसमें अपना परशुराम का पात्र निभाया था, तो मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे शूट हुआ था। इट इज अ रूइन, वो सिकंदर नाम का एक क्रूर शासक था जिसने इस मंदिर को तोड़ दिया था। हैदर, जो लोग है हैदर फिल्म के अंदर, उसको कोई शैतान का मकबरा बता दिया गया जी, अब उसका नाम प्रचलित हो गया कि वो शैतान का मकबरा। वहां पे मतलब आप रॉन्ग नैरेटिव दे रहे हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये जो सही नैरेटिव दे रहे हैं कि नहीं साहब ये, तो मुझे ये दुख होता है ये देखते हुए। एंड पीपल मस्ट रीड हिस्ट्री। अगर आपने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू पढ़ा, देखा है कि नहीं किसी ने, कि नहीं हमने तो देखा नहीं है, देखिए ना यूट्यूब पे है उसकी इंटरव्यू। बिट्टा कराटे जिसने मारा है, आंखों में कोई रिमोर्स नहीं है, कहां मार दिया वो कर दिया। सबसे पहला कत्ल कौन सा किया, तो मुंह शर्म झुक रहा है, कितने साल तो आजाद घूमते रहे, अब जाके पकड़े गए हैं। मेरा जी मैंने इसको मारा, मुझे गिनती याद नहीं मैंने कितने लोगों को मारा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। जो यासीन मलिक जिसने जो किया भाई, हाँ बोलता एडमिट करता कि जी हाँ मैंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है, आप उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो मानव है ही नहीं, उनके साथ किस बात का मानवता का अपना व्यवहार, जो ह्यूमन है ही नहीं उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन। दिस ये साइकी ना कभी कभी मुझे लगता है तो मुझे झकझोर देती है। आप दिखाइए, आप बताइए कि जी नहीं उनको तो क्योंकि उनके साथ में अत्याचार किया गया तो उन्होंने हथियार उठा लिया, पर किसी कश्मीरी पंडित तो हथियार नहीं उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि हम देखिए, माय ग्रैंडफादर वाज 16 years old. We were from Rawalpindi. My grandfather, after the partition, they didn't want to stay in Pakistan. They didn't want to stay in Islamic state. They said we'll go back to India. एक कपड़े में रातों रात सब छोड़ के आ गए, क्योंकि हमारा तो सब कुछ छिन गया। तो क्या मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी चोर उचक्के बन गए, टेररिस्ट बन गए, बंदूक उठा ली? नहीं, ठीक है जो हुआ, आके मेहनत मुशक्कत की, अब फिर अपने पैरों पे खड़े हुए। यू कैन नॉट जस्टिफाई टेररिज्म, ये मेरा कहने का मतलब है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.